फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सफल स्टडी। डियर स्टूडेंट, मैं आज फिर बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज का डे थर्ड लेक्चर है और इस जो डे थर्ड लेक्चर में हमको क्या सीखना है। आज का जो सिलेबस है डे थर्ड में आभास संख्या हमको सीखना है। एकदम बेसिक लेवल पर आभास संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और अंत में जैसा कि हमने वादा किया था कि अंत में हम एक प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सीरीज का टॉपिक्स है एलसीएम, यानी नॉर्मली हम लोग एलसीएम कैसे करते हैं। वैसे तो एलसीएम का डिटेल हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे क्लास 10th का, लेकिन यहाँ पे बेसिक लेवल पर एलसीएम का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है हमारा क्या है, आभास संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर को समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वह संख्या, दुनिया में हमने बहुत सारा संख्या देखा है, ऐसी संख्या उनमें से कुछ ऐसी संख्या है जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या। वह संख्या वह संख्या जो स्वयं यानी खुद स्वयं या एक से पूर्णतः विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती। एक कंडीशन तो हमारा ये फुलफिल होना चाहिए कि वह संख्या जो खुद स्वयं से या एक से पूर्णतः विभाजित हो, आपका क्या है, प्राइम नंबर कहलाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि उस संख्या का कम से महत्तम और संख्या के महत्तम फैक्टर केवल और केवल दो हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम एक देखें, एक खुद से तो कटता है, लेकिन इनके पास फैक्टर नहीं है। इनके पास फैक्टर की संख्या अगर हम बताएं तो इनके पास ओनली 1 है। इसीलिए ये हमारा आभाज्य संख्या के ये आभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं आता। अगर दूसरी संख्या की बात करें हम 2, तो इनका फैक्टर देखेंगे, ये एक से कटता है या फिर स्वयं से कटता है, यानी खुद से कटता है। यानी 2/1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, या फिर 2/2 करेंगे तो 1, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए इस संख्या को हमने क्या कहा, प्राइम नंबर कहा। ये क्या है, प्राइम नंबर। उसी तरीके से 3 को भी अगर हम देखें, तो 3 या तो 1 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा या तो 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए 3/1 3 होता है, 3/3 क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए ये भी क्या कहलाए, प्राइम नंबर कहलाए। ये भी क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर हम 4 पे बात करें, 4 पे
4 पे बात करें तो 4 देखिए 1 से विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है, लेकिन एक और चीज है जो ये 2 से भी विभाजित होता है। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, इनकी फैक्टर यानी दो ही नंबर से, प्राइम नंबर हमेशा दो ही नंबर यानी खुद या एक से ही विभाजित होगा। यहाँ खुद और एक के अलावा आपको क्या मिल रहा है, दो से भी विभाजित मिल रहा है, जिसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेके चलें आगे। अगर हम एग्जाम्पल 5 को पकड़ते हैं तो देखिए 5 जो है 5 को अगर देखें तो 5 क्या है, 1 से विभाजित है या तो खुद से विभाजित। उसी तरीके से अगर 6 को देखें तो 1 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ये पूर्णतः 3 से विभाजित है और ये 6 से भी विभाजित है। 7 को देखें तो 1 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। 8 को देखें तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित। 9 को देखें तो 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित। 10 को अगर हम देखें तो 1 से विभाजित है, पूर्णतः 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 10 से विभाजित है। 11 को देखें तो 1 से विभाजित है और केवल 11 से विभाजित है। 12 को देखें तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है और 12 से विभाजित है। 13 को देखें तो 1 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। इस तरीके से अब इसमें हम पहचान करें कौन प्राइम है कौन नहीं है। तो यहाँ देखें इनका ये 5 एक ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर क्या है, ओनली 2 है, इसीलिए ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 6 में देखिए फैक्टर कितना है, 4 है, तो हमारा प्राइम प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है, आभाज्य संख्या का क्या कंडीशन है कि केवल दो ही फैक्टर होना चाहिए, यानी केवल दो ही नंबर से वो विभाजित होना चाहिए पूर्णतः, या तो 1 या तो खुद से। तो ये 1 और खुद से है, उसके अलावा भी दो नंबर से विभाजित, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 7 को देखिए ये सिर्फ दो ही इसका गुणनखंड है, दो ही नंबर से विभाजित है, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 8 में देखिए खुद और 8 के अलावा, खुद और 8 के अलावा ये और भी नंबर से विभाजित है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को अगर देखें खुद और 9 के अलावा ये 3 से विभाजित है, ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। भले ये विषम संख्या है तो सारा विषम संख्या आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम 10 की बात करेंगे, अगर यहाँ पे आप देखें 10 पर बात करेंगे तो 10 पे अगर बात करें तो ये 1 से खुद, 1 से और खुद से तो विभाजित है ही, उसके अलावा भी 2 से विभाजित है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या के लिस्ट में नहीं आएगा। 11 देखिए 11 अभाज्य संख्या के लिस्ट में आएगा क्योंकि 1 और 11 से ही सिर्फ विभाजित है, तो वह संख्या जो खुद और 1 से विभाजित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। 12 को देखिए ये 1 और 12 के अलावा 6 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं है। 13 को देखें तो 1 और 13, केवल 1 और 13 यानी खुद और 1 से विभाजित है, इसीलिए ये क्या होगा, अभाज्य संख्या है, और ये वाला अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे चल करके अपने से डिफाइन कर लीजिएगा। अब इसमें हम कुछ नोट करके कुछ बातें लिख देते हैं। तो नोट करके बात ये लिख दें आपको कि पहली बात तो यह, पहली अभाज्य संख्या अगर बात कही जाए, पहली अभाज्य संख्या वो क्या है आपके पास, 2 है, पहली अभाज्य संख्या 2 है।
और पूरे आभास संख्या की अगर लिस्ट में देखेंगे, करोड़ों खरबों लिस्ट में देखेंगे, तो दो एक ऐसी आभास संख्या है जो विषम है, जो क्या है, सम है। दो एक ऐसी आभास संख्या है, जो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, सम संख्या है, सम संख्या है। यानी सम संख्या मतलब इवन नंबर जो दो से पूर्णतः विभाज्य। उसके अलावा जितना भी आभास संख्या है वो विषम है। तो 3 देख लीजिए, 5 देखिए, 2 के अलावा जितनी भी आभास संख्या होगी, 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त सभी सभी आभास संख्या विषम होगा, विषम होगा। तो इस तरह से हम लोग आभास संख्या की जानकारी कंप्लीट कर लिया। आप लोग शुरू से, जैसे फर्स्ट लेक्चर से हमने अपलोड किया है बेसिक मैथ्स को, और इसको इसीलिए ध्यान में रख करके स्ट्रक्चर किया गया ताकि आपको आगे आने वाली मैथ्स में अगर ये सारी जानकारी को बार बार प्रैक्टिस करके आप जहन में रखते हैं, यानी बेसिक मैथ्स का मतलब यही होता है कि आपको जो है पूरी तरीके से इतनी बार प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपके लिप्स में होनी चाहिए। आभास संख्या तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि आभास संख्या उसे कहते हैं जो खुद या एक से कटे। कोई जरूरी नहीं है यही भाषा में डिफाइन कीजिए, आप एक आंसर के लिए आपके जुबान में रहना चाहिए जो संख्या खुद या एक से कटे आभास संख्या। यानी उसकी दूसरी कंडीशन यह है कि उसमें 2 ही फैक्टर होगा, और 2 से ज्यादा फैक्टर वाला होगा वो आभास संख्या नहीं होगा। तो उसी तरह सम संख्या अगर कोई पूछ दे तो डायरेक्ट आपसे पता है 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या सम संख्या। उसी तरीके से कोई पूछ देगा सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या है, तो आप बता दिए 2n। उसी तरह विषम संख्या जो सम नहीं है वो विषम है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा भाई, सम में एक जोड़ेंगे तो विषम बन जाता। तो इस तरीके से आपके लिए पूरी बेसिक मैथ्स का हर टॉपिक आपके लिप्स में होनी चाहिए। अगर आप मैथ में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, इंटरेस्ट होना चाहते हैं, यानी खुश रहना चाहते हैं एकदम, तो आपको कहीं ना कहीं सारे टॉपिक जहन में रखना होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे तो ये देखिए, अगर उसके हिसाब से डेफिनेशन दिया जाए तो भाज्य अभाज्य संख्या में क्या था, जो खुद या एक से कटे। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं जो खुद एक तथा किसी और से भी कटे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। वह संख्या, वह संख्या जो स्वयं स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाता है। आपको क्लियर कर दें, भाज्य वाला प्रॉपर्टी के अलावा अगर किसी और भी संख्या से वो कटता है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। दूसरा नोट्स आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरी पॉइंट्स, जिनकी फैक्टर, जिनकी फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा
2 से ज्यादा हो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, आप देख लीजिए 1, ये 1 से विभाजित ही हो रहा है, फैक्टर तो एक ही है। अगर 2 की बात करें तो 1 या 2 से विभाजित होता है। अगर 3 की बात करें तो 1 और 3 से विभाजित होता है। अगर 4 की बात करें 1, अगर 4 की बात करें 1, 4 और इसके अलावा 2 से भी विभाजित। अगर 5 की बात करें 1 और 5 से डिवाइडेड। अगर 6 की बात करें 1, 6 के अलावा ये 3 से भी विभाजित है। अगर 7 की बात करें 1 या 7 से विभाजित है। 8 की बात करें 1 और 8 के अलावा ये 2 से विभाजित भी है, 4 से विभाजित भी है। 9 की बात करें 1 और 9 के अलावा ये 3 से विभाजित है। 10 की बात करें 1 या 10 के अलावा ये 2 से भी विभाजित है और 5 से विभाजित है। 2 और 5 से विभाजित है। 11 की बात करें 1 और 11 से विभाजित। अब देखिए हमने क्या कहा कि वो संख्या जिनकी फैक्टर 2 से ज्यादा हो। देखिए यहाँ 2 की फैक्टर ज्यादा, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या का क्या कहा था? जो खुद या एक से कटने के अलावा भी और किसी नंबर से कटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगी। ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, क्योंकि खुद और एक 5 से कट रहा है। ये फिर आप देख लीजिए, तो इनको 1/6 के अलावा 3 से भी विभाजित है। 1/6 के अलावा ये 3 से भी, 1/6 के अलावा 1/6 के अलावा ये 3 से भी विभाजित है ना। ये एक्स्ट्रा में आ गया, तो यहाँ फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। हमने क्या कहा? 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 7 पर अगर बात करें 1 और 7, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 8 की बात करें 1 और 8 के अलावा ये 2 से भी विभाजित है और 4 से विभाजित है। तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? अब भाज्य संख्या हो गया। 9 को अगर देखें 1 9 के अलावा 3 से विभाजित है, ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। 10 को अगर हम देखें 1 10 के अलावा 2 और 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो पहला आपको क्या मिला? भाज्य संख्या में 4। पहला क्या मिला? 4। अब देखिए 1 नौ अभाज्य का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नौ भाज्य का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो नोट करके हम कुछ बात लिख लें, नोट करके हम कुछ बात लिख लें, नोट करके। पहली बात तो यह है कि पहली भाज्य संख्या वो क्या है? 4। दूसरा दूसरा एक स्टार मार्क्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो है, एक नौ ही भाज्य है और नौ ही अभाज्य संख्या। एकदम इसको स्टार मार्क आप मान के चलिए। एक जो है
पिंक में हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर है एक न ही भाज्य है और न ही आभास संख्या है, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हमको ये जानना क्यों जरूरी था। आपको ये लग रहा होगा सर ये बेसिक मैथ्स क्यों बता रहे हैं आभास संख्या। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि पहली भाज्य और पहली आभास संख्या का एलसीएम क्या होगा, पहली भाज्य और पहली आभास संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले भाज्य संख्या आपको पता हो पहली कौन है, पहली आभास संख्या कौन है, तभी तो आप एलसीएम या एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसलिए जितनी भी चीज बढ़ाई जा रही है आप बिलीव कीजिए हम लोग 10 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं और उनके बिहाफ पर हम लोग जो बेहतर हुआ है उस सारी चीज को लेकर के आपके कोर्स को स्ट्रक्चर किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सीरीज था आज का प्रैक्टिस सीरीज है प्रैक्टिस सीरीज ऑन एलसीएम। तो सब बता कर हम प्रैक्टिस सीरीज ऑन प्रैक्टिस सीरीज ऑन एलसीएम। तो पहली क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको पता होगा एलसीएम का मतलब है महत्तम समावर्तक। पहले तो हम हिंदी लिख दें, एलसीएम को हम लोग महत्तम या लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, यानी इन शॉर्ट इसको लॉसो भी कहा जाता है। इन शॉर्ट इसको लॉसो भी कहा जाता है। तो ये बचपन आप पढ़े होंगे, ये कहीं कहीं ना कहीं 4 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। मान लिया अगर हम 12 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए आपको दिया था, आप क्या करते हो। तो हमने पिछले क्लास में बताए थे कि एलसीएम हमेशा कम से कम 2 नंबर का होता है, एक नंबर का हम लोग क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। अब इसको एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से हम घेरते हैं, उसके बाद मिनिमम पहाड़ा चलाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 2 का पहाड़ा करेगा, 2 को 6 बार पढ़ने से 12 होगा, 2 एकन 2, 2 दुना 4 यानी 12 दुना 24। फिर 2 का पहाड़ा लगाए तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12। ध्यान रखिएगा ये तब तक हम लोग करते हैं जब तक ये सारा भाजक जो है यानी जो इसको फैक्टर कहा जाता है ये सारा आभास संख्या ना हो आ जाए। ये देखिए 2 आभास संख्या 2 आभास संख्या यहाँ 3 है लेकिन 6 आभास संख्या, इसका मतलब है और भी आगे चलाएंगे तो 3 एकन 3, 3 दुना 6। ये देखिए सारा आभास संख्या नजर आ गई। तब तक हम लोग ये आगे बढ़ाते चलेंगे जब तक हमारा सारा क्या आ जाए आभास संख्या न आ जाए। अब इसको लिखेंगे कैसे। अब कोई पूछेगा पूछा क्या है एलसीएम 12 और 24 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 और 24, तो इस तरह से लॉसो लिख दीजिए। ठीक है, और किसका निकालना 12 और 24 का, और वो क्या होगा भाई इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 आभास संख्या को। तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 दुना 24, यानी ये हमारा हो गया एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम हो गया 24। उसी तरीके से और भी आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं।
अगर सेकंड क्वेश्चन हम अगर ऐसा दे दें 15, 20 और 24 का, क्या कर रहा है इस तरह सवाल, आपका सवाल ऐसा देगा कि ऐसा लिख देगा लॉस 15, 20 और 24 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता। तो लॉस निकालने का क्या तरीका है, जो नंबर्स है हमने पहले उसको क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिख देंगे और इस तरह से घेर देंगे। उसके बाद हम पहाड़ा लगाने की कोशिश करें। तो हमारा क्या है कि पहाड़ा आप एक में भी लगा सकते हैं, ये कोई रूल नहीं, लेकिन यह है कि दो का ऐसा पहाड़ा लगाएं जो दो नंबर पर काम करे, तो उससे क्या होगा, स्टेप घटता है। तो अगर हम देखिएगा एक पे काम करें तो यहाँ तो इत्तेफाक है कि यहाँ पे काम कर रहा है, 3 × 5 = 15, 20 पे तो काम नहीं करेगा, तो जिस पे काम नहीं किया वो एज इट इज लिख जाए। और 3 को 8 बार पढ़ने से 24 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा काम करेगा, यानी आभास संख्या को इससे बाहर करते चलना है। 5 एकन 5, 5 चुका 20, 4 है। ये देखिए भाज्य संख्या है, तो इनको भी हमको अभाज्य बनाना है। तो 2 से लेकर चलाने की कोशिश करते हैं, ये तो 1 एज इट इज उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 चुका 8। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या आ गया, लेकिन ये अभाज्य है, फिर इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूना 4। अब देखिए सब क्या है, अभाज्य संख्या आ गया। इसलिए अब हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ किसका, 15, 20 और 24 का। तो वो क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 2 × 2 × 2। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे किस तरह से, तो 3 को 5 से गुना करिए कितना हो गया, 15, 15 हो गया। फिर इसको 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 30 हो गया। फिर इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 60 हो गया। फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो इसलिए फाइनली हमारा एलसीएम जो निकल गया वो क्या हो गया, 120, यानी 15, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो गया हमारा, 120। आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा। एकदम बेसिक लेवल, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप लेक्चर को देखते चलिए, सब चीज आ जाएगा। और हम इतना जरूर कहेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स उन्हीं की जरूरत है जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है मैथ, उनको हम लोग स्टैंडर्ड बनाने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, यानी मैं जितनी भी मैं क्वेश्चंस आपको बेसिक मैथ्स में बताया जा रहा वो आपको आना ही चाहिए। और मैं कहूंगा कि आप किसी बच्चे को जो आपके घर में है, खासकर जो 10th के स्टूडेंट है, अगर आपके घर में 8 का बच्चा है, 9 का बच्चा है, ये पूरी लेक्चर्स को आप पढ़ाइए उनसे, आप खुद पढ़ के पढ़ाइए उनको, ताकि आपको भी नॉलेज पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी। और भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, आप भी बता सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर है आपके जहन में। तो लॉसो अगर आपको पूछ दिया जाए 10, 20 और 30 का, तो सिंपल सी बात है, सवाल तो इसी तरह से रहेगा। तो हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए हुए हैं एलसीएम निकालने के लिए उसको लिख लिए। तो 10, 20, 30, अब 2 का पहाड़ा लगा दिए, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30। अब अभाज्य संख्या के रूप में सबको तोड़ना है। 5 का पहाड़ा लगा सकते हैं, 5 एकन 5, 5 9 10, 5 3 15। देखिए यहाँ पे सारा अभाज्य संख्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 5 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 3 भी अभाज्य संख्या है। हमने क्या कहा, जब तक ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका अभाज्य संख्या आ ना जाए। तो इसका मतलब है कि लॉसो जो निकलेगा किसका, 10, 20 और 30 का, वो हम क्या निकालेंगे कि जितना भी अभाज्य संख्या उसको गुना के रूप में लिख देंगे, 2 × 5 × 2 × 3। तो अब गुना कैसे करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसको गुना किए, 2 को 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 को 2 से गुना किया कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब ये वाला नंबर से यहाँ फिर होगा। फिर 20 को हम किससे किए, 3 से गुना किया कितना हो गया, 60 हो गया। यही फाइनली हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो यह हमारा आ गया 60। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, 18, 24, 35
का एलसीएम इस बार इंग्लिश इंग्लिश में लिख देते हैं, ऐसा भी कोई भी कभी पूछता है एलसीएम क्या होगा। तो हमने क्या कहा 18, 24 और 35 का हम इस तरीके से लिख लिया और पहाड़ा लगाने की कोशिश करी, यानी किसी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करने की कोशिश करें। हम देखे दो विभाज्य संख्या से यह विभाजित कर रहा, तो 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4, 35 में तो नहीं कटेगा। फिर इसको हम 3 से काटने की कोशिश की, थर्ड अभाज्य संख्या, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 35 तो कटेगा नहीं 3 से। तो फिर हम देखें यहाँ पे किससे कटेगा, यहाँ 3 से अगर हम काटते हैं, 3 एकन 3, 4 तो कटेगा नहीं, 35 नहीं कटेगा। फिर यहाँ देखें 2 से कट सकता है, 1, ये 2 हो गया, ये 35 है। तो ये जो कंफ्यूजन है हम लोगों के, नहीं 2 नंबर कटना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक भी नंबर कट जाए तो भी चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 2 से लाएं तो ये तो 1 आएगा, ये एकन, ये 35, अब सिर्फ 35 को करना है तो हम 5 से कर सकते हैं, ये 1 1 5 7 35। देखिए ये अब आपको यहाँ पे 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। तो अब इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम जो है कैसे निकलता है, 18, 24 और 35 का। तो आप क्या करते थे, जितना भी अभाज्य संख्या आया भाजक के रूप में, वो सारे को प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको गुना कीजिए, सिंपल सी बात। तो अगर हम 2 को 3 से गुना करते हैं 6 आता है, 6 को फिर 3 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा, 18 आ रहा, 18 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा, 36 आ रहा, 36 को 2 से गुना करते हैं 72 आ रहा, 72 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दुना 10 के 0, हाथ में रहा 1, और 7 पचे 35, 7 पचे 35 है 36। देख लीजिए एक बार चेक करिए, 5 9 10 की जरूरत में रही है, 7 पे 35 है 360। अब 360 को किससे करना है, 7 से गुना करना है, 7 को 0 से गुना किए 0, 7 छक्का 42 के 2 हासिल रहा 4, और 7 किया 21 और 4 कितना हो जाए, 21 4 25। यानी आपका फाइनली आंसर जो होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमको आपको अलग कलर में बताएं इसलिए है तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे एलसीएम निकलता है। यह है 2520, यानी इस स्टेप के बाद आपको यही लिखना, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बताए कि 2520 इसका एलसीएम हो गया 18, 24 और 35 का। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस सीरीज भी आ गया। तो हम पिछले जो है, पहले मैं इस पे रिलेवेंट कुछ होमवर्क दे दूं, कम से कम 5 क्वेश्चन, ताकि आप बनाएंगे, और पिछला जो क्वेश्चन दिए थे फैक्टर निकालने के लिए उसको भी आप लोग मैच कर लेंगे, सही बनाए कि नहीं बनाए। तो पहले तो हम HW आपको दे दें आज का, कि सारे का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए 20, 25 और 35 का। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एलसीएम निकालिए 12, 18 का। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एलसीएम निकालिए 4, 12, 24। चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं, एलसीएम निकालिए आप 10, 15, 20 का। पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालिए 24, 28 और 34 का। ये 5 क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन काफी मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आपकी बहुत अच्छी मैथ होती जाएगी। और हम अब पिछला क्वेश्चन जो दिए थे आपको फैक्टर करने के लिए, उसको हम सॉल्व कर लें। मेरे हाथ में क्वेश्चन है, क्या क्या दिए थे आपको। पहला हम क्वेश्चन दिए थे आपका जो होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ HW।
सॉल्यूशन ऑफ एच डब्ल्यू। पहला क्वेश्चन आपको दिए थे कि 24 का फैक्टर करने के लिए, 24 का फैक्टर देख लीजिए अब अपना नोट से। तो 2 गुना 2 एकन 2, 2 दुना 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, यानी 24 का फैक्टर जो होगा, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3, ये 24 का फैक्टर हो गया। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिए थे आपको 60 का मिला लीजिए आप लोग। तो 2 को 3 बार करेंगे, 3 दुना 6 0, फिर 15 दुना 30, फिर 3 5 15, देखिए सारा आभास संख्या आ रहा। तो यानी 60 का आपका फैक्टर था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या ज्यादा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 इंटू 5। थर्ड क्वेश्चन था आपका 75, 75 को हम 5 का पारा बनाएंगे, 5 एकन 5, 5 2 7 5 25, फिर 3 5 15, यानी 75 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन था आपका 144, 144 को 2 बार चलेंगे तो 7 दुना 14, 2 दुना 4, 36 दुना 72, 18 दुना 36, 2 नवा 18, 3 तिया 9, यानी 144 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ज्यादा इसको हम 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका था 343 का फैक्टर करना था। तो ये देखिए 11 का पारा से ही चलेगा, 11 या 33, यहाँ बचा नहीं कट रहा, तो 343। तो देखिए ये, तो ये 343 अगर आप देखेंगे तो 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, 13 दुना 26, 33 नहीं कट रहा है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये खुद एक अभाज्य है, तो अभाज्य को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, यानी भाज्य को ही फैक्टर किया जाएगा। अगर 243 होता तो फिर आपका हो जाता। चलिए हम और भी आगे क्वेश्चन देखें आपका। अगला है छठा में 528। तो इसको कहेंगे 2 दुना 4, 2 एकन 2 दुना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्का 8, फिर इसको चलाएंगे 2 बार, 2 2 तिया 6, 2 दुना 4, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 11, तो 528 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, यानी 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 11। और भी है, और आपका एक था नेक्स्ट क्वेश्चन 1024। 1024 को देखें, 2 पंचे 10, 0, 1024 का फैक्टर अगर करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 दुना 4, फिर 2 दुना 4, और 2 पंजा 10, 2 छक्के 12, फिर देखें 2 एकन 2, 2 दुना 4, 2 अट्ठा 16, फिर देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्का 8, फिर देखिए 32 दुना 34, फिर देखिए 16 दुना 32, 2 अट्ठा 16, 2 छक्का 8, यानी 1024 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। और भी आपके पास था 1728। चलो अगला स्लाइड में देखते हैं 1728 का। तो यहाँ भी 2 से करने की कोशिश करते हैं, 2 अट्ठा 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 8, फिर यहाँ देखिए
दो चिका 8, दो तिया 6, दो दुना 4। फिर 2 से चलेगा, 2 दुना 4, 2 एकन 2, 2 छिका 12। फिर 3 से चलेगा कि 2 से भी चलेगा? हाँ, 2 से भी चलेगा। 2 एकन 2, 2 0 8, ठीक है। 2 एकन 2, और यहाँ पे क्या है 16, 2 8 16, तो यहाँ पे क्या है 0 बीच में आ गया। 8 2 16 6 8 मेरा 1, फिर 2 गुना 0 0 प्लस 1 1, ठीक है। फिर इसको 2 से चल जाएगा, फिर 2 से चले 2 दुना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिया 9, यानी 1728 को हम लिख सकते हैं 2 पे 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर क्यू। और था आपका, और भी 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी हम उम्मीद करते हैं सब बन गया होगा। अगर नहीं बना होगा तो कमेंट में जरूर आप डालेंगे, और हम फिर आगे के क्वेश्चंस भी आपका बना देंगे। चलिए फिर हम इन्हीं में अपनी लेक्चर से और आपसे विदा करना चाहते हैं। अंत में एक ही बात बोलेंगे, प्रैक्टिस आपको मैथ्स सिखाएगा, प्रैक्टिस से आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस बनेगा, इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए और खुश हो के प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से पढ़िए कि चलो हमें ये नहीं पता था, अब हमें आ गया है, अब हमारी मैथ तो अच्छी होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। कभी हिम्मत मत हारिए, ठीक है। हिम्मत वही हारता है जो कर नहीं सकता है। जो करने वाला है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो अगर चाह लेगा तो थोड़ा 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 करके, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से आपकी मैथ थोड़ा 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 करते करते आपकी मैथ्स में कॉन्फिडेंट बड़े लेवल का हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।